हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इनकी पहचान है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कहते हैं। और नेगेटिव जिसमें नहीं आ जाता है, जिस वाक्य में नहीं का शब्द आ जाते हैं। इनकी पहचान है कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम यानी एक वचन होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे बहुवचन होता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। ये डज और डू ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। इसके स्ट्रक्चर इस तरह से है: सब्जेक्ट प्लस डज या डू, उसके बाद नो प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है कर्ता, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हमारा पहला वाक्य है वह खाना नहीं बनाती है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वह मतलब शी। शी क्या है? एक वचन है। खाना नहीं बनाती है तो हमने कहा था दोस्तों एक वचन है, तो उसके साथ हम डस का प्रयोग करेंगे। शी डज नॉट। उसके बाद है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? इसमें क्रिया क्या हो रही है? बनाना, यानी कि बनाना हो रही है, तो बनाने की इंग्लिश होती है कुक। सी डज नॉट कुक। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट वाक्य है तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तुम की इंग्लिश होगी यू। ये हमारा सब्जेक्ट है कर्ता। अब कर्ता है तो तुम ये क्या है? बहुवचन है। यू को हम बहुवचन में काउंट करते हैं यू। हमने कहा था दोस्तों जैसे यहाँ पर ही, शी, इट, नेम ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ हम डस का प्रयोग कर रहे हैं। और आई, वी, यू, दे मतलब मैं, हम, तुम, वे और भी बहुवचन जो आते हैं उनके साथ हम डू का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर यू हमारा बहुवचन है तो डू यूज का यूज़ करेंगे हम। डू नॉट। उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर में नॉट आएगा, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है नॉट। इसके बाद हमारा क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया यहाँ पर है पढ़ना, तो यू डू नॉट रीड। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? किताब। ऑब्जेक्ट दोस्तों वो होता है जैसे कि जब संज्ञा होती है तो जो पहली संज्ञा जो हो जाती है वो हमारे कर्ता कहलाती है, और जिसका वो प्रयोग कर रहा है अपने कामों में, किताब भी एक संज्ञा, तो वो बाद में ऑब्जेक्ट कहलाती है। मैं चाय नहीं पीता हूँ। मैं की इंग्लिश होगी आई। चाय, आई है प्लूरल, बहुवचन है, तो इस आई को हम बहुवचन में काउंट करते हैं। तो आई डू नॉट। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक। आई डू नॉट ड्रिंक। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है टी। इस तरह से दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वहाँ स्कूल नहीं जाती है। तो वहाँ दोस्तों हमारे हो गई शी। अब क्योंकि सी सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे डज। सी डज नॉट। अब जाना का होता है गो टू स्कूल। तो यहाँ हमारी हो गई सेंटेंस सी डज नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट सेंटेंस राम नहीं खेलता है। तो राम ये भी एक वचन है। हमने पहले ही कहा था दोस्तों कि ही, शी, इट, नेम जो आते हैं वो एक वचन में काउंट होते हैं, एक वचन है,
तो राम, यहाँ हमारा राम है तो राम के साथ हम लगाएंगे डज, यहाँ पर हम एक वचन के साथ डज लगाएंगे। नॉट, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा था अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं हमारे, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसमें हम एक वचन जो होता है उनमें क्रिया के साथ एस या ई एस लगाते हैं। मगर जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पर हम क्रिया के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। यहाँ भी नहीं लगा, देखिए देखो, सो यहाँ भी नहीं, ये हम नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए वो एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं, उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं, आई डू नॉट। फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारी क्रिया बोलना, तो आई डू नॉट टेल अ लाई। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो झूठ की इंग्लिश है लाई। उसके बाद है राम इंग्लिश नहीं बोलता है, तो राम भी एक वचन है, तो यहाँ हम लगाएंगे डज नॉट। यहाँ पर बोलने की होगी स्पीक इंग्लिश। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वे मीठा पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पर वे हमारा है दे, इसका मतलब होता है दे। अब ये है प्लूरल, बहुवचन है, तो दे हम इसके साथ लगाएंगे डू नॉट। दोस्तों, यहाँ पर प्लूरल में हम डू नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर है नहीं करती है, यानी कि डू नॉट तो लग गया, अब करना क्या नहीं कर रही है, वो क्या पसंद नहीं कर रही, मीठा, तो पसंद हो गया हमारा क्रिया, तो पसंद को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक। सी दे डू नॉट लाइक। अब मीठा की इंग्लिश है स्वीट, तो अगर इस यहाँ पर आप किसी स्वीट्स का अगर नाम लिखते तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हम फिल्म नहीं देखते हैं, तो हम की इंग्लिश होगी वी भी बहुवचन है, तो हम लगाएंगे डू नॉट। वी डू नॉट। देखने को वॉच बोलते हैं, जहाँ पर मूविंग चीज़ जो चलती फिरती चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो हम लोग वॉच का प्रयोग करते हैं। वी डू नॉट वॉच मूवी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट सेंटेंस है वह पढ़ना पसंद नहीं करता है। यहाँ पढ़ना को हम बुक के लिए भी बोल सकते हैं और स्टडी के लिए भी बोल सकते हैं। ही एक वचन है, इसलिए हम डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट लाइक। पसंद करना को बोलते हैं लाइक। ही डज नॉट लाइक टू रीड भी बोल सकते हैं, और ही डज नॉट लाइक टू स्टडी।